MBA करो पकौड़े तलो, BBA करो पकौड़े तलो, PCA करो पकौड़े तलो, और ये बैठे हुए हैं SSC के बच्चे ये पकौड़े तलने को है। अब समझ में आई वो पकौड़े तलने की बात क्यों थी। वो बात यूँ थी ताकि तेल इनका सरसों का महंगा बिके, ठीक है। मैं जब किसान बॉर्डर पे काली दिवाली मना रहे हैं तो मैं कैसे मना सकती हूँ खुशी वाले, और ये यहाँ बैठे हुए हैं ये काली मना रहे हैं दिवाली, तो मैं कैसे मना सकती हूँ रंगीन दिवाली। आप बताइए ना, चर्चे पर्चे कर करके आए थे ना कि मोदी जी, तो जाना भी ऐतिहासिक जरूरी है ना कि इनकी वोट नहीं आनी चाहिए, इनकी सीट नहीं आनी चाहिए। दूसरे देशों में इनकी डिमांड है तो दूसरे देश वाले ले जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं है डिमांड। इजराइल के प्रधानमंत्री करे हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। हाँ तो इजराइल चले जाएंगे, यहाँ की जनता को तो बकस दें, इजराइल चले जाएंगे। भारत का विकास करने के लिए क्या आपसे पहले प्रधानमंत्री देश की मृत्यु हो गई, बदल गए, क्या देश का विकास है? पूजा कि पेट्रोल पर दाम गिर गए, अब ये बोर्ड लगाएंगे कि धन्यवाद मोदी जी 5 रुपए कम करने के लिए, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी 2 रुपए कम करने के लिए। एक महीने में 19 जने 20 रुपए बढ़े पेट्रोल पे, क्या उसके चर्चे पर्चे करे नेशनल मीडिया ने? नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर में, दिल्ली के बीचों बीच, और यहाँ से आज आपको दिखाती हूँ दिवाली का एक नया नज़ारा। आज के दिन सभी लगभग अपने घरों को रोशनी से जगमगा रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, नए नए गिफ्ट्स आ रहे हैं घरों में, त्यौहार का माहौल है। लेकिन कुछ लोगों के त्यौहार इस तरीके से भी हैं जो सड़कों पर बैठे हैं अपने हकों अधिकारों की मांग के लिए, अपनी नौकरी की मांग के लिए। जिस दिन इन्हें इनकी नौकरी मिलेगी शायद वही दिन इनके लिए दिवाली, होली, दशहरा सब हो जाए, क्योंकि पिछले 2018 में इनका रिजल्ट आया था और तब से लेके अब तक ये सभी लोग सड़कों पे अलग अलग जगहों पे लगातार इसी तरह बदस्तूर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब 15 दिनों की इन्हें मोहलत मिली है यहाँ जंतर मंतर पे बैठने की, तो ये यहाँ बैठे हैं। ये सभी किसी घर से आए हैं, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई अलग अलग राज्य से, सभी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, और वो सभी अपने परिवार को पीछे छोड़ के यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे घर पे कोई हाँ ना दिवाली ना मन रही, मैं सोच रही यहीं दिवाली मनाऊं, जब होली दिवाली सब यहीं मन रही, बॉर्डरों पे मन रहे सारे त्यौहार, तो जब ये लोग यहाँ बैठ सकें तो हम घर में कैसे बैठ सकें। और मैं बता दूं, मैं बुलंदशहर से ही आई हूँ और इसी वजह से कि मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा समय उनके साथ में बिताऊंगी। देश का दुर्भाग्य कि सरकार ऐसी है और वैसी है और कैसी है न जाने कैसी है, क्योंकि ये बेचारे यहाँ पे बैठे हुए नौकरी के लिए। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ हम बॉर्डर पे भी उठावे थे कि SSC के बच्चे आंदोलन कर रहे। ऐसा नहीं, मैं पहली बार ही इनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं जब से बॉर्डर पे आई हूँ मैंने पहले से इनको सपोर्ट करती हूँ। 59,000 के करीब समथिंग बच्चे वो हैं जो फिजिकल फिट हैं, जो सब चीज़ों में फिट हैं, बस क्या मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर, वो ही नहीं मिल रहा, और वो चीज़ें मिल रही जो इन्हें नहीं चाहिए, है ना। काली दिवाली मना रहे हैं आप भी, काली दिवाली। हाँ बिल्कुल, हर त्योहार काले हैं। जिस देश का राजा इस तरीके से होगा, जिस देश की जनता इतनी दुखी है, आंदोलन पता है 1-2 ही नहीं चल रहे। इको पार्क लखनऊ में मैं गई थी, 9 आंदोलन चल रहे थे, 9 धरने। तो जिस देश में सरकार ऐसी हो, जमाना ऐसे हो कि इतने सारे आंदोलन चल रहे हो, इतने सारा सिस्टम खराब हो, तो उस देश में भी त्योहार काले हैं, डेली के डेली दिन काले आवेंगे भाई। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो रिकॉर्ड बना रही है 9 लाख दिए जलाने का। 9 लाख दिए जलाने के, जिनके घर में दीपक बुझ गए, जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, जो 700-800 किसान शहीद हो गए आंदोलन में, जो 3 महिलाएं बॉर्डर पे कर दी, उनके घर तो दिवाली नहीं मन रही, उनके घर तो दीपक बुझ गए। किसी किसी का तो एक दीपक बुझ गया। तो सरकार को इस बात को शर्म नहीं आनी चाहिए, इस बात को तुम अपने दीपक जला के रिकॉर्ड बना रहे हो। उन्हें गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करवाना। बहन एक सवाल कर रही है पूजा कि पेट्रोल पर दाम गिर गए, अब ये बोर्ड लगाएंगे कि धन्यवाद मोदी जी 5 रुपए कम करने के लिए, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी 2 रुपए कम करने के लिए। एक महीने में 19 जने 20 रुपए बढ़े पेट्रोल पे, क्या उसके चर्चे पर्चे करे नेशनल मीडिया ने? जितनी मीडिया, सोशल मीडिया है यहाँ पे, नेशनल मीडिया ने बताया इस चीज को कि 22 रुपए बढ़ गए, 19 रुपए बढ़ गए एक महीने में 20 बढ़ा के तुम 4 रुपए कम कर दो, तो काहे कम में कम है वो। आपने दिवाली की बात करी, आप भी तो शुभकामनाएं भेज रही है ना सबको। किसको भेज रही हूँ मैं? काली दिवाली की, काली की शुभकामनाएं। देखिए मैंने किसी को दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दी, बस मैंने जिनको आया है मुझे रिप्लाई देना चाहिए, संगठन के लोग हैं, रिप्लाई देना चाहिए जो कोई इस तरीके से हमें कोई शुभकामनाएं भेजता है। लेकिन हाँ, काली दिवाली सब पूरे देश के लिए काली दिवाली, और हर दिन काला होगा। एक दिवाली की बात नहीं कर रहे। अगर ऐसे ऐसे अहंकारी लोग बैठेंगे सरकार में, कुर्सियों पे ऐसे ऐसे अहंकारी लोग बैठेंगे, तो हर दिन काली दिवाली होगी, और दिवाली नहीं होगी, दिन ही काला होगा। या तो दिन रात दोनों काली हो रही है उनकी, देख ले भाई। लेकिन पुनः प्रधानमंत्री तो जा रहे हैं सेना के जवानों के साथ। सेना को उन जवानों के साथ नहीं है 2019 पे, जिनमें क्या बोलते हैं इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में। उनके एक जो आगरा की एक महिला बैठी हुई थी, उनको जो सम्मान मिलना है शहीद को, वो भी नहीं दिया।
तो क्या जाने में जाना, दिखाएगा नहीं चैनल, तो हम काटियो ना बात सारी दिखाइयो। आपके साथ आप अकेली काली दिवाली मना रही हैं या कांग्रेस पार्टी? नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आप पार्टी से देखिए मैं पार्टी से बेशक जुड़ी हुई, लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी ये चीज, मैं पूरी जनता का समर्थन करती हूँ, जो युवा है उनका करती हूँ, किसानों का है। जब किसान बॉर्डर पे काली दिवाली मना रहे हैं तो मैं कैसे मना सकती हूँ खुशी वाले, और ये यहाँ बैठे हुए हैं ये काली मना रहे हैं दिवाली, तो मैं कैसे मना सकती हूँ रंगीन दिवाली? आप बताइए ना, मैं कांग्रेस पार्टी से मैं बाद में जुड़ी हुई हूँ, पहले मैं इनके साथ हूँ, इनके आशीर्वाद और इनके प्यार से हूँ। तो जिधर इनका पलड़ा गिर रहा है मैं उधर गिर रही हूँ, और मुझे गिरना भी चाहिए। किसी पार्टी ने मुझे नहीं बनाया, किसी व्यक्ति ने एक ने नहीं बनाया, देश की जनता दुखी है, वो काली दिवाली मना रहे तो हम रंगीन कैसे मना सके? उस त्योहार का क्या त्योहार होना जिनके एक एक दीपक बुझ गए, उस त्योहार का क्या त्योहार होना जिसके देखो इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं अपने घर से, तो उनके घर में भी दिवाली नहीं मन रही हो, तो उस त्योहार का क्या त्योहार करेंगे बनाने? बताओ आप। मुद्दे तो हमेशा रहे ना, हर सरकार में मुद्दे रहे, लेकिन इतने कभी नहीं रहे। हर सरकार में दिक्कतें होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं हुई। हर सरकार में ऐसी बात होती है, लेकिन तानाशाही नहीं हुई इतनी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो 2014 का। कि तानाशाही हो रही है, आप लोग कहते हैं प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। अभी आपने बताया कि लखनऊ में नो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो रोड पे करना चाह रहे थे जहाँ उनकी इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा से उन्हें हटा करके एक इको पार्क है उसमें घेर रखा, साइड में यहाँ रहो, ठीक ना, उन्हें कोई देखने जाता ना उन्हें कोई अधिकारी मिलने जाता। तो ऐसे प्रोटेस्ट होने का भी क्या फायदा, जब जनता की सड़क, जनता की रोड, जनता का देश, जब उसका दिल वहाँ जहाँ करेगा वो वहीं तो करेंगे प्रोटेस्ट। कोर्ट भी तो ये कहता है ना कि सड़कों को प्रदर्शन का स्थल ना बनाया जाए। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने रोड के लिए बोला, ये तो साइड में बैठे, आप रोड पे क्यों बता लग रहे हैं? और दूसरी बात, किसी रोड पे ना बैठ करके वो ये जो भर्ती चली थी अभी 69,000 जो बच्चे कर रहे थे उसको, शिक्षक वाली, उनमें वो लोग एक वो था सरकारी कार्यालय, वो वहाँ पर बैठ करके पूरा प्लॉट खाली पड़ा था, मैं गई थी वहाँ देखने के लिए, उन्हें वहाँ से हटा करके उठा करके वहाँ इको उसमें कर दिया। वो तो सड़क नहीं थी, वो तो चोखा बड़ा सा प्लॉट पड़ा है। तोहफा दे तो दिया दिवाली पर, और क्या लोग जान लोगे प्रधानमंत्री की? वे देने के तो ना, हाँ कौन सा तोहफा दे दिया? अभी मैंने बताया, अब जो है वो होर्डिंग लगवा ले में वे अपने, अब वो अपने प्रचार चर्चार करें कि धन्यवाद मोदी जी 5 रुपए कम करें, लेकिन वो भी तो उस पर भी तो जिक्र करो जो एक महीने में 22 रुपए बढ़ाए, 22 बढ़ा के 5 कम कर दी, कहा में कम कर दी भाई? आप भी तो हार गए, ये भी तो देखो कितना झटका झेल रही है बीजेपी। है अभी तो कुछ भी नहीं। 2022 में देखना, 2022 में सारे चुनाव हारेगी, और ये जनता समझ रही है। जो उपचुनाव हारे गए हैं ना, तो उसका ये मतलब है कि जनता जागरूक है, जनता समझ रही है, और सभी लोग पीड़ित है, ठीक। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी, जब पूरे के पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये बोल दिया कि किसी भी मशीन में दिक्कत हो सकती है, तो आप उस बात पे भी नजर रखें, पैनी नजर बना करके, और खूब अच्छे से। आप सब दुखी, ज्यादा दुखी दिवाली तो बीजेपी के लिए आई है ना ये। अच्छा, अभी तो उनके लिए दिवाली दुख की है, लेकिन जनता को जो दुखी करता है तो उसके तो हमेशा ही मौसम दुखी रहेंगे, चारों सावन भादो सूखे ना हरे, वे रहेंगे। जो जनता के साथ नहीं है, जो जनता की बात नहीं करेगा, तो उसके सारे मौसम ऐसे ही होंगे। अभी तो एक दिन की बात कर रहे हो आप। महंगाई की बात थी, हर एक चीज पे दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ पेट्रोल डीजल पे 5 और 10 रुपए कम कर देना, बाकी दूसरी चीजों पे कम करेंगे? अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। यही बात है कि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो डेली लोग यूज करे हैं, गैस ऐसी चीज है, लेकिन महंगाई हर चीज पे है। हर चीज का रिकॉर्ड भी तो दिखाओ। एक लाइसेंस 650-700 रुपए में बन जावे है ड्राइविंग, अब 2500-2400 में बना है वो। तो हर चीज है, प्लेटफॉर्म टिकट देख लो तुम है, और हमारी वो सब्जी वो उसी माहौल में जावे है, हर पैकेट में बंद होकर आप देख रहे हो क्या जावे। तो महंगाई सिर्फ पेट्रोल पे नहीं है, कैसे ना बनने देंगे? अरे हमारा देश स्मार्ट, हम स्मार्ट, तुम देश की बात कर रहे हो। हमारा देश पहले से स्मार्ट है, कौन सा नया बनेगा? तो पैकेट में आने दो ना माल पैकेट में आने दें 255 रुपए का। ये बताओ, MBA करो पकौड़े तलो, BBA करो पकौड़े तलो, PCA करो पकौड़े तलो, और ये बैठे हुए हैं SSC के बच्चे ये पकौड़े तलने को है। अब समझ में आई वो पकौड़े तलने की बात क्यों थी। वो बात यूँ थी ताकि तेल इनका सरसों का महंगा बिके, ठीक है। कच्ची घानी का शुद्ध तेल 350 ना हो जाए, ध्यान रखियो। तो आपकी है किसानों, सरसों हमारी क्या रुपए की ले रहे हैं वे, क्या की ले रहे? एक चावल का पैकेट 150-150 रुपए किलो दे रहे, और हमारे चावल 1100-1200 बिके। 3000 में बिक रहा है। 3000 में कहाँ बिके? बढ़िया वाला चावल कहाँ बिक रहे? 3000 में बढ़िया वाला तुम्हें मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा उसका पैसा। धान वही बिका 1100-1200 में। समझ रहे नहीं आप, बात को समझो। तो ठीक रेट मिला इस बार, सरसों क्या रुपया रेट मिला? वो तेल का तो देख लो कहाँ कर दिया। 5000-6000 मिला, किसान तो खुश हो रहे हैं। देखो खूब 4-5 हजार रेट मिला है सरसों का, लेकिन अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 230, 240, 250, 260 तेल हो रहा,
बताओ अब। जब डिमांड ज्यादा है, स्रोत कम है। अरे उसी के क्यों, जब इनकी सारी कंपनियां आई, उद्योगपतियों ने तेल निकाले, रिफाइंड निकाले, जब ही क्यों पहले से किसान की क्यों नहीं ली गई? अब आप देख लो, आप चावल देखो कितना मिला, चावल देखो ना कितना बिका, और चावल किसान का था 1100, और वो देखो 135-40 रुपए का बिक रहा है किलो भाई। जी आप चाहती है उद्योगपति देश छोड़ दे भारत? देखिए मैं चाहती हूँ उद्योगपति जो है जितनी उनकी स्थिति है उसमें रहे, मैं वो खाल में, ना कि खालसू बाहर निकले। हम चाहते हैं देश के लिए। हाँ हमारे यहाँ उद्योगपति आइए, बिजनेस करिए, कंपनी लगाइए। हाँ वही तो, कंपनी लगाइए। मैंने अब से पहले उद्योगपतियों का विरोध करा, मैंने इसलिए विरोध करा उनका क्योंकि वो देश की जनता के, देश के किसानों का साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने विरोध करा। अब उद्योगपति है इतने बड़े बड़े, उन्हें स्वर्ण अक्षर में अपने नाम चाहिए। देश के इतने, भारत देश के ये उद्योगपति, इनका नंबर स्वर्ण अक्षरों मारा अमीरी में, उन्हें ये चीज चाहिए। ऐसे उद्योगपति हो गए पहले, कुछ आपातकाल स्थिति आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ दिक्कत परेशानी देश पे हो जा गई, देश के लिए इतना वो करे थे वो दान कि क्या रामदेव बाबा ने कितने 1000 करोड़ दिए कोरोना काल में, कितने अडानी अंबानी ने दिए। दवाई दे दी, करोड़ फ्री बांट दी, फ्री दे दी क्या? दवाई दे दी, दवाई के प्राइवेट अस्पताल में जो बांट रहे हैं ये फ्री वैक्सीन कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपए की लगे है वो सुई, फ्री भी मिल रही है। हाँ फ्री मिला सरकारियों में, प्राइवेट में नहीं मिलती। जब प्राइवेट वालों को फ्री दोगे जब तो मिलेगी। बदलाव समय की मांग होती है, समय के साथ देश बदल रहा है। हाँ जी हम भी चाह रहे हैं, देश बदल रहा, देश बदलना भी चाहिए, प्रधानमंत्री भी बदलने चाहिए। और बताओ जो सड़क वगैरह बन रही है, फिर इसका क्या है? अगर ये पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे ही, जब से आपको सड़कें भी चाहिए, हर चीज अच्छी। क्यों भैया टैक्स ना देते? क्यों भाई हम टोल नहीं कटवाते? जरा लखनऊ तक जाओ, 1750-1600 रुपए का पड़ा है टोल, फिर और उसमें भी लोगे तुम, टैक्स भी लोगे, गाड़ी निकालो जब भी लोगे, बाइक निकाले ना उस वाले रोड पे, 2 व्हीलर पे भी वहाँ टैक्स लगता है, वो लगता है टोल, तो ये भी लोगे, फिर तुम तेल भी महंगा करोगे, डीजल भी महंगा करोगे, सारी महंगाई कर दोगे। मतलब कहाँ दे में घूम फिर के वहीं आ रही ना जनता पे, यूँ बताओ। संसाधन बचे नहीं कमाई के, जो थे बस पेट्रोल डीजल ही बचा है। जब देश में महामारी आई, लोगों ने मदद करी, जनता ने लंगर लगाए, लंगर लगाने वाले सिख समाज ने लंगर लगाए, सनातन धर्म वालों ने भंडारे लगाए, ऑक्सीजन लगाई, और सरकार के लोग दूरबीन से भी नहीं दिख रहे ना। और उसके बावजूद इतना सारा पैसा, इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड निकालना कि जब जब कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रिजर्व बैंक के पैसे को नहीं छेड़ा, लेकिन ये रिजर्व बैंक का पैसा भी करके कमाल अपने अंदर ही लपेट के, उसके बावजूद भी ये कह रहे कि आपत्ति आ रही, तो मान लो गद्दी पे कोई नकारा बैठा हुआ। सिकाया कांग्रेस ने जो कर रही है, पिछली अच्छा कैसे है जी? पिछली सरकारों के कर्जे को अदा अच्छा, और जो अभी लिए गए थे 4 महीने पहले चाइना से लिए इन्होंने इतने पैसे, अखबारों में इतने बड़े पर्चे चर्चे, क्या जरूरत थी कर्जे लेने की जब रिजर्व बैंक का भी खा गए, जनता का टैक्स खा गए, देश में महंगाई बढ़ा दी, तेल पेट्रोल इतना बढ़ा दिया। आप बताइए फिर कर्जा लेने की क्या जरूरत है? जनता को तुम यहाँ भी दुखी कर रहे हो, फिर देश को तुम और ज्यादा कर्जबंद बना रहे हो। देश का नाम भी तो ऊंचा हो रहा है, देखो प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। हाँ ये भी तो बात है समस्या की। 9000 करोड़ के विमान में गए थे, और वे मजदूर जो थे बस जली जाती 5-5, 10-10 हजार में कोरोना काल में, जो रोड पे घूम रहे हैं बेचारे, ठीक। अरे इनकी नौकरी जो है, इनके परिवार के जो लोग हैं वेट कर रहे हैं पढ़ा के कि यहाँ एक लड़की को आप देखने सारी अपने घर की जिम्मेदार मिलेगी, ठीक। तो नौकरी कितनी जरूरी, जब आप निजीकरण कर रहे हो तो ये गलत नहीं है। जब आप सरकारी नौकरी दोगे इन्हें, तो सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्था ये मजबूत होंगी। अब ये करेंगे इन्हें, अपने उद्योगपतियों को मजबूत, तो इनका क्या होगा? निजीकरण से ज्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे ना, ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। अच्छा निजीकरण करे भी ना, कब तेरे दिन हो गए, कभी कोई सा अंबानी खरीद ले, कभी कोई सा अडानी खरीद ले, कभी कोई सा खरीद ले, कितने लोग नौकरी लग गए बताओ, कितने लगे? हाँ तो अच्छी बात है, बदलाव चाहिए जनता को, जनता पूरी दुखी है और हराना चाहिए। और इतिहास, जैसे इनका आना ऐतिहासिक रहा वैसे इनका जाना ऐतिहासिक होना चाहिए। जैसे चर्चे पर्चे कर करके आए थे ना कि मोदी जी, तो जाना भी ऐतिहासिक जरूरी है ना, कि इनकी वोट नहीं आनी चाहिए, इनकी सीट नहीं आनी चाहिए। दूसरे देशों में इनकी डिमांड है तो दूसरे देश वाले ले जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं है डिमांड। इजराइल के प्रधानमंत्री करे हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। हाँ तो इजराइल चले जाएंगे, यहाँ की जनता को तो बखस दें, इजराइल चले जाएंगे। भारत का विकास करने के लिए क्या आपसे पहले प्रधानमंत्री देश की मृत्यु हो गई, बदल गए, क्या देश का विकास नहीं हुआ? क्या देश पहले सुई भी ना बनी भारत में? क्या बनी नहीं सुई? क्या देश के प्रधानमंत्री बने नहीं? लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है, उन्होंने लोगों की। अरे मंदिर के साल तक मंदिर के ऊपर वोट दोगे भाई? एक बार सुनिए, ये जो है कोर्ट का वो था, इनके समय में था कोर्ट का वो था, लेकिन बहुत पहले आपको शायद याद हो, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, सब बहुत पहली बात है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गेट खुलवाए थे राम मंदिर के। ये चीज नहीं बताएंगे आप, निकाल लेना, गूगल कर लेना। आप विदेशों में भी तो खुलवाया था।
हाँ जी, बहुत पहले। इसका मतलब पहले तो ये डेमोलाइजेशन को आप राजीव गांधी की मानती हैं आप? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि कोर्ट के आदेश है, लेकिन मैंने एक बात आपको बता दी पुरानी, एक बात मैंने आपको बताई है। मैंने सवाल करा, बीज तो सारे कांग्रेस नहीं बोए जो ये कर रहे हैं, सारे पुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही थी ना। पुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कहाँ कर रही थी? कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही, कांग्रेस देश को एक करने की बात कर रही। बताइए आप 2014 के बाद से जो माहौल चल रहा है, यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं, सभी धर्म से ताल्लुक रखे हैं, क्या इतना सिस्टम खराब था? ईमानदारी से बताइए आप, पत्रकारिता को साइड में रख करके। विदेशों में भी तो महंगाई तो विदेशों में भी बढ़ रही है ना, अगर यहाँ विदेशों में आए भी तो बढ़ रही। अब बताओ, किसान की सारी मूंजी हो गई खराब, ठीक। अब वो मजदूर तबके के आदमी को कैसे बुला सकता है जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए? क्या किसी MP MLA ने दिया मुआवजा? मूंजी इतनी खराब हुई है, चावल गल गए। मध्य प्रदेश के जो MP हैं वो कह रहे हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है। नहीं मिल रहे यूपी में ढूंढने से। हाँ, अरे दूरबीन से नहीं, मैं तो रोड पे सड़क पे नहीं फिर रहे नू, देखो ना इनकी पार्टी के झंडे ले लेके, इनकी पार्टी के झंडे लेके RSS वाले में तो नहीं दिख रहे, दूरबीन से देखने की क्या जरूरत है? आमदनी भी तो क्यों? बढ़ रही है। अरे देखा नहीं आपने MP में किस तरीके से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे घसीटता चला गया? देखा नहीं आपने? देखा नहीं आपने चूड़ी वाले को किस तरीके से पीटा? देखा नहीं आपने यहाँ पे ये जो है डासने में? देखा नहीं आपने? उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, योगी जी ने नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दी है भारत में उत्तर प्रदेश को। ओ क्या कहने, जरा मैं यूपी में ही रहूं हूँ, अपने गांव में भी रहूं, ऐसी बात ना लाली। जरा मेरे गांव में ये आई नहीं है एक भी दिन, तुझे दिखाना पड़ेगा। बाकी जितनी लड़कियां आगे, जितने मेरे भाई आगे ना, वे नहीं कहते इस बात को। लेकिन दिल्ली के पोस्टर देखे हम, दिल्ली के पोस्टर देखे, दिल्ली के ही पोस्टरों में क्यों? अब से पहले और राज्य में इनकी सरकार नहीं है तो स्पेशल योगी जी के क्यों लग रहे? समझ जाइए आप, योगी जी क्योंकि नंबर 1 है ना। क्योंकि ये धर्मवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में आपको बंटना नहीं है। बस हाथ जोड़ के अपील है, जिस तरीके से उपचुनाव का अच्छा रिजल्ट रहा ऐसे ही आगे रहेगा। तो जो 70 साल में नहीं हुआ, योगी जी ने 4.5 साल में किया ना। ये बात आप ना बोलें, क्योंकि 70 साल में हमारा देश जब इन्हें मिला था क्या था आपको भी पता, ठीक? क्या व्यवस्था थी हमारे देश की आपको भी पता। और 70 साल बाद 70 साल का मैं कोई सा आवे डिबेट में तो मेरे को बिठाइए। 4.5 साल में योगी जी ने किया ना नौकरी ना, और इनमें से देखे यूपी में बैठे, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत ना, देख ले बहन। तो क्या 4.5 लाख है जो उत्तर प्रदेश में। तो भाई 4.5 लाख जो है वे इतने बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप वे आंदोलन कर रहे हैं, कैसे कह दोगी आप? 4.5 लाख के बोर्ड है, अभी देखना 5 रुपए का और बोर्ड लगेगा। चुनाव में बीजेपी जा रही है, ये तो साबित हो गया, लेकिन कांग्रेस आ रही है। देखिए उपचुनाव में तो जा रही है, आपने रिजल्ट देख ही लिया। कांग्रेस का क्या हाल है? बाकी 2022 में बहुत अच्छे से जो है बेटी है, लड़ रही है, लड़ाकू बेटी है, और मैं मेरी जैसी लड़ाकू बेटी को सपोर्ट करती है जो देश के हित में लड़े, और बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। सारा का सारा रिजल्ट 2022 में अच्छा आने वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं माहौल कैसा बन रहा है पूर्वांचल में भी।